Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Rosina Akhtar, consultant clinical psychologist, psychotherapist, family counselor, special child educationist, and also working as medical physician. Currently, I am working at SKJ as a head of special education department. पिछली वीडियो में जैसा कि हमने बात की थी एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है, इसकी आम और अहम अलामात कौन सी हैं। इसके साथ ही आज हम जिस को बताने जा रहे हैं यानी एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कितनी इकसाम हैं या परेशानी की कितनी इकसाम हो सकती हैं। सबसे पहले जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इसे हम आम तशवीश भी कहेंगे। इसमें कोई पर्सन ऐसा महसूस करता है जैसे वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है और फिर उस सोच की वजह से ज़्यादा परेशान रहना शुरू कर देता है। गैर हकीकी और तनाव होना शुरू हो जाना, यानी गैर हकीकी फ़िक्र आती है उसको, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसकी सोच ऐसी हो जाती है जो हकीकत में रूनुमा नहीं हुआ वो उसके मुतालिक सोचना शुरू कर देता है। बग़ैर वजह ऐसी चीज़ों को, ऐसी स्ट्रेस को और तनाव को वो महसूस करने लग जाता है। इसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर। इसमें पर्सन को ऐसा महसूस होता है यानी अचानक शदीद खौफ उसे महसूस होने लग जाता है। घबराहट, उस खौफ की वजह से घबराहट होना या वैसे घबराहट होने लग जाती है। घबराहट के दौरान इसको पसीने आने शुरू हो जाते हैं। अचानक सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और कभी कभी महसूस होता है कि जैसे कि उसका सांस बंद हो जाएगा और दिल के दौरे जैसी कैफियत उसे महसूस होती है। उससे पैनिक अटैक्स बाज़-औक़ात बार बार एक दिन में 2 बार भी हो सकते हैं या कुछ वक़्त के बाद उसको पैनिक अटैक एक के बाद दूसरा भी आ सकता है। ये ड्यूरेशन या उसकी सोच और उसके महसूस करने पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसे सोशल फोबिया भी कहा जाता है। इसमें पर्सन को रोज़मर्रा के माशरती हालात के बारे में बेहद परेशानी होनी शुरू हो जाती है। जैसा कि न्यूज़ में सुनने के बाद कुछ ख़बरें और उनकी वजह से वो परेशान होना शुरू हो जाता है और उन्हें खुद से महसूस करना शुरू कर देता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो वो महसूस कर रहा हो उन मसाइल का इन्हिसार वो अपनी ज़ात पे महसूस करता है, लेकिन वो उसकी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते और इसकी वजह से वो किसी से मिल नहीं पाता या वो मिलना बंद कर देता है। मतलब उसे ये महसूस होता है कि हर बंदा उसके बारे में बात कर रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है या उसका मजाक उड़ाया जाएगा, जिसकी बिना पर वो कहीं बाहर जाने और किसी से मिलने से कतराना शुरू कर देता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की एक और किस्म है स्पेसिफिक फोबिया। इसमें ऐसा होता है कि किसी मखसूस शय या सूरत हाल से ऐसे पर्सन को जो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ हो शदीद खौफ महसूस करना शुरू कर देता है। जैसे उसे ऊंचाई पर या ऊंचाई पर कोई किसी या परवाज़ करते हुए उसे खौफ महसूस होता है, यानी ऊंचाई उतनी होती नहीं है जितनी वो महसूस करने लग जाता है। उससे अंधेरे का खौफ होना शुरू हो जाता है, गहरी जगहों का खौफ होना, पानी से खौफ होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिक फोबिया के अंदर शामिल की जाती हैं। इसके अलावा इसकी एक और टाइप है जिसे हम अगोरा फोबिया कहते हैं। इसमें किसी ऐसी जगह पर रहने का शदीद खौफ जहाँ पर हंगामी सूरत हाल पेश आनी हो उसे पहले से ही तंग करना शुरू कर देता है और वो ऐसी सूरत हाल से यानी वहाँ पहुँचने से पहले ही फ़रार की सूरत इख्तियार करना शुरू कर देता है। हंगामी सूरत हाल के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि हवाई जहाज़ का सफ़र करना, अवामी नकलो हमल और किसी रश वाली जगह पर या लाइन में खड़े होने से ऐसा पर्सन कतराता है। इस दौरान उसे घबराहट होनी शुरू हो जाती है और वो घबराहट का शिकार होता है और जिसकी वजह से उसे परेशानी के जो कैफियत है वो उसके ऊपर तारी हो जाती है। नेक्स्ट है सेपरेशन एंग्जाइटी। हमने अमूमन ऐसा बच्चों के रवैयों में परेशानी महसूस करते हुए देखा है जब वो अपने किसी प्यारे से यानी जिससे उसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है उससे अलग होने का खौफ होता है। स्पेशली बच्चे ऐसा वालिदैन के साथ करते हैं, चाहे वो कुछ टाइम के लिए ही जा रहे हैं बाहर, तो वो ऐसी प्रॉब्लम परेशानी महसूस करना शुरू कर देते हैं।
لیکن کبھی کبھار یہ نارمل روٹین کے اندر کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایکسیسو کر جاتے ہیں، یعنی زیادہ ہی پریشان ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس پریشانی کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی بھی فرد ہو، وہ کسی بھی ایج کا ہو، اسے اپنے پیارے کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوگا یا وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا، یا پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یا میرے پیارے کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے گا جس کی وجہ سے وہ جدا ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں وہ زیادہ سوچ سوچ کر پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سپریشن انگزائٹی کہلاتا ہے۔ انگزائٹی ڈس آرڈر کی نیکسٹ اقسام میں سلیکٹیو میوٹزم شامل ہے۔ یہ بھی انگزائٹی ڈس آرڈر کی قسم ہے۔ اس میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچے اس طرح کی صورتحال سے زیادہ دوچار ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بچے جس طرح اپنے گھر سے یا اپنے پیاروں سے، اپنی فیملی سے، اپنی سبلنگ سے بات کر پاتے ہیں، ایسا وہ اسکول میں جا کے جب انوائرمنٹ نہیں پاتے تو اس طرح کے پرابلم ان کے لیے کریٹ ہو جاتے ہیں۔ یا پھر ان بچوں کے علاوہ کسی دوسری ایج کے پرسنز، اس میں فرد پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے جب اسے جیسے انوائرمنٹ میں وہ پہلے بیٹھنا پسند کرتا تھا، شیئرنگ کر لیتا تھا یا بات چیت کر پاتا تھا، جب وہ دوسرے انوائرمنٹ میں شفٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ کسی سے شیئرنگ نہیں کر پاتا، کسی سے پراپرلی بات نہیں کر پاتا، تو انگزائٹی کی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گیدرنگ ہونے کی وجہ سے یا اٹیچمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ ایسی صورتحال سے دوچار ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ اس کے جو ہے میڈیکیشن انڈیوس انگزائٹی ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دوائیں یا منشیات کا استعمال پریشانی کے جذبات کو پیدا کرنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ کچھ ایسی دوائیں ہیں یا ایسی میڈیسنز ہیں، ان کے استعمال اور چھوڑنے پر یہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسے ہم میڈیکیشن انڈیوس انگزائٹی کہتے ہیں۔ انگزائٹی ڈس آرڈر کی کتنی اقسام ہیں یا اضطراب کی کتنی قسمیں ہیں، آج ہم نے وہ بتائی ہیں۔ اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو، آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے تھرو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔